तो चैंपियंस लीग की 2 रातें एंजॉय करने के बाद अब थोड़ा सा गलीच फुटबॉल देखने की बारी आ गई, क्योंकि अब हमारा क्लब एक्शन में वापस आ चुका है। आज प्रीमियर लीग का मुकाबला और रात में हम खेलने वाले हैं माइटी बॉर्नमथ के अगेंस्ट, जिन्होंने हमें ओल्ड ट्रैफर्ड पे घुस के 3-0 पेला था। और भैया उनके जो अकाउंट है सोशल मीडिया के, उन्होंने कंपाइलेशन बनाया था जिसमें उन्होंने मेरी वीडियो यूज़ भी की थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने लिए खुश हूँ कि भाई आई एम मेकिंग इट टू द बिग स्टेज, या फिर मैं अपने ऊपर तरस खाऊं कि भाई इस तरीके से आई एम मेकिंग इट टू द बिग स्टेज। बट थैंक्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई किसी तरीके से तो मिल ही रहा है टेंशन। बट देन अगेन यहाँ पर आज रात में मुकाबला है यूनाइटेड और बॉर्नमथ के बीच में, अवे खेलने वाले हम। अगर मैं लीग टेबल अभी देखूँ तो यहाँ पर यूनाइटेड बैठी है 6th पोजीशन पे, 31 गेम्स में 15 विक्ट्रीज है हमारी, 45 गोल स्कोर किया हमने और 46 कंसीड किया, -1 का जीडी है, 49 पॉइंट्स हमारे टोटल। भाई ये 32वां गेम वीक आ गया है और अभी तक हम अपना जीडी जो है वो पॉजिटिव नहीं कर पाए, वो जीरो भी नहीं कर पाए। हमारे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट पता है क्या होती है जब भी हम ओपोनेंट के अगेंस्ट खेलते हैं, कि भाई हमने अपना जीडी जीरो कर लिया। जहां आप देख रहे हो स्पर्स ने 20 गोल का जीडी कर रखा है, विला ने आपकी 17 गोल का जीडी कर रखा है, आपकी मैन सिटी ने वहां पे 41 गोल का 40 गोल का जीडी कर रखा है, लिवरपूल 42 गोल का और 51 गोल्स का जीडी है आपकी आर्सेनल का। तो वही मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई -1 के जीडी के साथ बैठी हुई है। और हमारा जो आज का ओपोनेंट है उनका हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है लीग टेबल में, वो भी 12th पोजीशन पे है। लेकिन कंसिडरिंग कि मैंने अपनी प्रीमियर लीग प्रेडिक्शन वीडियो में बॉर्नमथ को रेलीगेट होता देखा था, प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। 31 गेम में उनकी 11 विक्ट्रीज हैं, यहाँ पर उन्होंने 45 गोल स्कोर किए। भले ही उनका -10 का जीडी है, लेकिन उनके टोटल पॉइंट्स 41 है, तो मतलब 8 पॉइंट से सेपरेटेड है हम और आपकी बॉर्नमथ। अब देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आज जो मैचेस होने वाले हैं ना, उसमें आपकी विला फेस करेगी आर्सेनल को, मतलब इस गेम वीक में। तो यहाँ पर अगर विला अपने पॉइंट्स ड्रॉप करते तो विला के अभी टोटल पॉइंट्स है 60, और हम में और विला में पॉइंट्स डिफरेंस है यहाँ पे 11 पॉइंट का। उन्होंने हमसे एक गेम ज़्यादा खेला है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम अपना गेम इन हैंड जीतते हैं पहली बात तो हम उनसे आपके 8 पॉइंट पीछे रह जाएंगे। और अगर वो पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं तो फिर 5 पॉइंट अगर हम अपना गिवन गेम जीतते हैं तो यहाँ पर 5 पॉइंट का डिफरेंस आखिरी 5 गेम में जाते जाते, क्या यहाँ पर विला पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती है, क्या हम वो 5th स्पॉट गेन कर सकते हैं? उसके लिए हमें पहली बात तो यहाँ से बचे सारे हमारे 7 के 7 फिक्चर्स जीतने पड़ेंगे, और फिर दुआ करनी पड़ेगी कि विला कम से कम 3 मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करे, तब जाकर 4 मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करे, तब जाकर हम उनसे कवर अप कर पाएंगे। अगर आप स्पर्स की भी बात करोगे तो स्पर्स के भी सेम पॉइंट्स हैं, लेकिन स्पर्स का जीडी बेटर है। यूनाइटेड अगर यूरोपियन फुटबॉल पे, चैंपियंस लीग फुटबॉल पे मिस आउट करती है तो दैट विल ओनली बी बिकॉज ऑफ देयर जीडी। अब देखो जैसे आज के जो पहला मुकाबला, जो पहला किक ऑफ है आपका, वो है न्यूकासल और आपकी स्पर्स के बीच में। अब न्यूकासल भी आपसे सिर्फ 2 पॉइंट पीछे बैठी हुई है, उनका जीडी भी आपसे बेटर है, और यहाँ पर रन ऑफ फॉर्म देखूं मैं तो आपसे बेटर है। हमने जहां पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 मुकाबला जीता है, 2 ड्रॉ किए हैं, 2 हम हारे हैं, तो भाई न्यूकासल आपकी 3 मुकाबले जीत के आ रही है, 1 ड्रॉ और एक डिफीट के साथ। देन आप देखोगे वेस्ट हैम भी आपसे सिर्फ 1 पॉइंट पीछे बैठी हुई है, और यहाँ पर वेस्ट हैम का मुकाबला वूल्स है। तो अगर वेस्ट हैम अपना गेम जीतती है और अगर आप यहाँ पर अपना गेम ड्रॉ कर लेते हो, तो फिर आपका जो बोलोगे यूरोपियन प्लेसेस में यूरोपा लीग का भी कंटेंशन है, वो भी खत्म होता दिखेगा आपको। आपका जो मेन मुकाबला है बॉर्नमथ से, जो आपको हेड टू हेड क्लैश करना है, यहाँ पर उन्होंने भी पिछले 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीत रखे हैं। तो यहाँ पर अभी यूनाइटेड का रन ऑफ फॉर्म जो है वो अच्छा नहीं है। उन्होंने लास्ट मुकाबला जो पिछले 5 फिक्चर में जीता है, दैट वाज अगेंस्ट एवर्टन। यहाँ पर हमें अब ये भी मानना पड़ेगा कि अगर लिवरपूल वाले ड्रॉ के बाद जो टीम अभी आपकी प्रीमियर लीग टाइटल के लिए बिल्कुल प्रबल दावेदार के तौर पे compete कर रही है, उसके अगेंस्ट अगर आप ड्रॉ निकाल रहे हो और फिर बॉर्नमथ के अगेंस्ट अगर आप आपके हार रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हो, और यहाँ पर फिर उस केस में आप मैनेजर को भी ब्लेम करोगे। टॉकिंग अबाउट द टीम न्यूज़, देयर इज नो राफेल वरान, देयर इज नो यहाँ पर जॉनी इवांस, देयर इज नो लूक शॉ, नो टाइल मलासिया, एंड डेफिनेटली नो एंटनी मार्शियल। तो आपको पता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, यू डोंट हैव अ प्रॉपर लेफ्ट बैक, और उस केस में फिर आपको बिसाको और डेलो में ही रोटेट करना पड़ेगा, चाहे आप पोजीशन एक्सचेंज कर दो या फिर जो आपने लिवरपूल के अगेंस्ट खिलाया था वही खिला दो। सेंटर बैक के तौर पर यू डोंट हैव विक्टर लिंडलॉफ एज वेल, यू डोंट हैव आपके लिसांड्रो मार्टिनेज, यू डोंट हैव जॉनी इवांस, एंड सर्टनली यू डोंट हैव राफेल वरान, क्योंकि वो आपके मे एंड तक बाहर हो गए। तो आपके मैगवायर और कामवाला बचते हैं 2 पॉसिबल ऑप्शंस, यही स्टार्ट करेंगे। मिडफील्ड में आपके पास, आपको पता है कि यहाँ पर कोबी मेनो है, कैसेमीरो है, स्कॉट मैकटोमने है, मेसन माउंट है, एरिक्सन है, ब्रूनो फर्नांडिस है। अब देखो इतने सारे गेम्स बीत चुके हैं, यहाँ पर मेसन माउंट ने फुल फिटनेस गेन भी कर ली है। मेरे ख्याल में अब वो टाइम आ चुका है जब हम मेसन माउंट को स्टार्टिंग 11 में डालें।
सीजन की स्टार्टिंग में शुरू के 2-3 गेम्स में मेसन माउंट को स्टार्ट मिला, लेकिन उसके बाद से मेसन माउंट जैसे गायब से हो गए क्योंकि फिर वो इंजर्ड भी काफ़ी रहे। आई थिंक आज का जो गेम है, मैं आज के गेम में कोबी मेनो को थोड़ा डीपर रोल में खिलाना चाहूँगा एंड आई वुड लाइक टू प्लेस मेसन माउंट इन द स्टार्टिंग 11। आई वुड नॉट स्टार्ट कैसेमीरो। उसके पीछे का रीज़न भी ये कि जैसे अभी हमें अगले हफ्ते में आपकी कोवेंट्री से खेलना है एफए कप में, तो वहाँ पर कैसेमीरो चाहिए होंगे एंड कैसेमीरो का अगर आप देखोगे ना तो एनर्जी उतना ज़्यादा लग नहीं रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यहाँ पर कैसेमीरो लगातार हर गेम वीक में 90 मिनट खेल सकते हैं। एंड यहाँ पर मेसन माउंट के लिए चेल्सी वाले गेम के बाद अपना एक कमबैक बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों ने उनको काफ़ी ट्रोल किया, काफ़ी अब्यूजेस मिले हैं। मेरे ख्याल में देखो इस गेम में आपको पता है सामने वाली टीम भी पोजीशन बेस्ड टीम है, और मतलब पोजीशन बेस्ड पर्टिकुलरली इन टोटल पोजीशन बेस्ड टीम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो बिल्डअप में काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप फ्रॉम द बैक करते हैं और उस केस में आपको डिसरप्टर वाला रोल चाहिए। कैसेमीरो आज के टाइम में थोड़ा सा आपको क्लमजी दिख रहे हैं। मेसन माउंट के होने से पहली बात तो ये है कि क्रिएटिविटी का जो आप बोलोगे भार है वो थोड़ा सा ब्रूनो से थोड़ा सा ऑफ आप ले भी लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लोगे। प्लस यहाँ पर इंटेंसिटी लेवल पर मेसन माउंट अगर आप देखोगे मिडफील्ड में आपके बॉक्स टू बॉक्स रोल में बहुत अच्छे से फिट हो सकते हैं, जो कि हमें चाहिए भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लास्ट जो फिक्चर हमने खेला था बॉर्नमथ से, उसमें हम 3-0 हारे गए थे और यहाँ पर उस गेम में हमें कंप्लीटली बुली कर दिया था। अब देखो बॉर्नमथ के अगेंस्ट अगर आपको जीतना है, पहली बात तो ये कि आपको सेकंड बॉल जीतनी पड़ेंगी क्योंकि बॉर्नमथ हो गई, आपकी वूल्स हो गई, आपकी ब्रेंटफर्ड हो गई या फिर ब्राइटन हो गई, ये सारी टीमें आपकी सेकंड बॉल्स पर खेलती हैं। और यूनाइटेड का जो आप बोलोगे यहाँ पर सेकंड बॉल विनिंग परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा लो रहता है। सेट पीसेस पर उन्होंने लास्ट टाइम हमें ट्रबल किया था, एक गोल उन्होंने यहाँ पे कॉर्नर से स्कोर किया था, एक गोल उन्होंने यहाँ पर आपकी जो क्रॉसेस थे उससे स्कोर किया था। तो डेफिनेटली हमें क्रॉसेस पे बेटर डील करना पड़ेगा। नाउ यू डोंट हैव रफाल वरान, तो एक वो एरियल सुपीरियरिटी चली गई आपके पास से। अगर आप बोलोगे यहाँ पर आपके पास लिसांद्रो मार्टिनेज भी नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका कंट्रोल जो आपकी बिल्डअप फ्रॉम द बैक में होता है वो आपके यहाँ से चला गया। विली कामवाला वॉज वेरी गुड अगेंस्ट लिवरपूल, बट दैट वॉज अ लिवरपूल टीम जिसके अगेंस्ट हमने जिस अप्रोच के साथ खेला था उसी अप्रोच से खेलना था। आज हमें यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बॉल चलानी पड़ेगी। अवे फ्रॉम होम हमारा रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खराब रहा है और डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप बात करोगे चाहे हम किसी भी वीकर ओपोनेंट के अगेंस्ट खेले हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। इवन अगेंस्ट लूटन वगैरह भी हमने जाकर आपकी अवे टर्फ पर बहुत डिफिकल्टी से मैचेस निकालने हैं। टेन हैग के ऊपर प्रेशर है। टेन हैग से कल भी पूछा गया यहाँ पर कि आपको क्या लगता है यू विल स्टिल बी इन द जॉब इस सीजन के बाद, ये वो फलाना डिगाना। तो उन्होंने बोला देखो यार मतलब मेरी ना कॉन्वर्जेशन अभी चल रही है हायरकी लेवल पे। जॉन मर्टो के जाने से आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरा यहाँ पर जो भी कॉन्वर्जेशन है वो चल रहा है इनियोस ग्रुप के साथ एंड इनियोस ग्रुप और मेरी अभी कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छे लेवल पर है। बट आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि इनियोस ग्रुप अगर इतने सारे चेंजेस कर रही है हायरकी लेवल पे, तो अगर उनके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते हैं प्रीमियर लीग सीजन के एंड तक तो यहाँ पर टेन हैग की जॉब जा भी सकती है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि वहाँ पर आपके साउथगेट और आपके यहाँ पर ग्राहम पॉटर प्रबल दावेदार है। नागल्समैन का नाम अभी तक डिस्कशन में नहीं आया है, जबकि कायदे में नागल्समैन को टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए अगर आप टेन हैग से मूव करना चाहते हो तो। बट अल्टीमेटली मैं तो अपनी अगर विश रखूँ, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, आई डोंट वांट टेन हैग टू लीव द क्लब। आई डोंट वांट एक्चुअली यूनाइटेड टू गो फॉर एनी अदर मैनेजर। अब देखो फ्रंट लाइन में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपके गर्नाचो को मैं यहाँ पे आज रेस्ट देना चाहूँगा बिकॉज गर्नाचो हैज़ प्लेड 31 कॉन्जिक्यूटिव गेम्स, मतलब 31 गेम में लगातार स्टार्ट मिलना। ही इज़ प्रिटी यंग, आई नो ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी, बट एट द सेम टाइम ये जो बिजनेस एंड ऑफ द सीजन आ रहा है ना, फटीक के चलते अगर आप प्लेयर्स को मिस आउट कर जाओगे और लेट्स से कि आप कोवेंट्री को हराकर एफए कप के फाइनल में जगह बनाते हो एंड खुदा ना खास्ता जो कि आज तक आपके साथ होता आ रहा है, जितने बार भी आप देखोगे नई न्यूज़ निकल कर आती है उसमें एक प्लेयर इंजर्ड होता आपको दिखता है। आई डोंट वांट गर्नाचो टू बी फटीक्ड एंड उसके बाद वो वहाँ पर रन आउट हो जाए एनर्जी से एंड फिर वो इंजर्ड हो जाए। तो यहाँ पर आज के गेम में आई वुड लाइक टू गिव एंटनी अ स्टार्ट। मैं रैशफोर्ड को स्टार्ट दूँ क्योंकि रैशफोर्ड के लिए गोल स्कोर करना ज़रूरी है एंड रैशफोर्ड का फॉर्म में आना इन मैचेस के लिए अब बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी भी आपको यहाँ पर देखो तो आर्सेनल को खेलना है डेफिनेटली, वहाँ पर वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फिक्चर है। ब्राइटन भी एक इंपॉर्टेंट फिक्चर है आपके पास। देन अभी आपको सेलर्स पार्क वगैरह जाना है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए कोई भी फिक्चर आसान नहीं है। यहाँ पर रैस्मुस हॉयलैंड को आपको फीड करना पड़ेगा। कल देखो टेन हैग की ये बातें थोड़ी सी मुझे अटपटी सी लगती हैं। आपने बोला कि लास्ट ईयर मार्शल वॉज सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, ही वॉज स्कोरिंग गोल्स फॉर यू, ही वॉज स्कोरिंग इंपॉर्टेंट गोल्स फॉर यू, ही वॉज स्कोरिंग इंपॉर्टेंट गोल्स बिकॉज ही वॉज बीइंग फेड। यहाँ पर आप अपने जो नंबर 9 जिसको आप 75 मिलियन में लेकर आए हो, आप अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि भाई इन्वॉल्व है मोर इन द गेम। ना तो वो बिल्डअप प्ले में इन्वॉल्व हो पा रहा है बंदा, ना उसको फाइनल थर्ड में पासेस मिल रहे हैं। तो अब एक ऐसा प्लेयर जिसको आपने प्योर गोल स्कोरिंग की उस एबिलिटी के बेसिस पे साइन किया है, अगर आप उसको फीड नहीं करोगे तो आप रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट करोगे। आपने बोला कि भाई रैस्मुस हॉयलैंड इज परफॉर्मिंग वेल, ओनाना इज परफॉर्मिंग वेल।
रैस्मस हॉयलैंड इज नॉट परफॉर्मिंग टू हिज यूजुअल सेल्फ, क्योंकि उसको फीड ही नहीं किया जा रहा, उसको यहाँ पर सप्लाई नहीं मिल रही है। आप यहाँ पर अगर बाकी फॉरवर्ड्स को कंपेयर करके रखोगे, ऑली वॉटकिंस को सप्लाई मिलती है, अर्लिंग हालैंड के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, डार्विन न्यूनेस को भर भर के सप्लाई मिलती है। आप यहाँ पर बात करोगे इसैक को या विल्सन को, उनको यहाँ पर सप्लाई मिलती है। हर फॉरवर्ड जो कि गोल स्कोर कर रहा है उसको यहाँ पर फीड किया जा रहा है। अगर आप रैस्मस हॉयलैंड को देखोगे, एवरेज पासेस उसके फाइनल थर्ड में जो उसको रिसीव होते हैं पर मैच, वो 2 या 3 होते हैं। भाई 2 या 3 पासेस में बंदा क्या कर लेगा? अगर आप उसको राइट स्पेसेस में फाइंड नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उसको क्रॉसेस फीड नहीं कर रहे हो, उस बंदे की बॉडी बिल्टअप अच्छी है, आई नो कि देखो रैस्मस हॉयलैंड को अपना होल्ड अप प्ले इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके फर्स्ट टचेस जो है उसको इंप्रूव करने पड़ेंगे। बट देन अगेन, अगर किसी प्लेयर का होल्ड अप प्ले उतना एक्सेलेंट नहीं है या फिर एक प्लेयर अगर चांसेस मिस कर रहा है, तो क्या आप उसको यहाँ पर फीड करना बंद कर दोगे? अगर ऐसा सीन होता तो डार्विन न्यूनेस को तो बॉल फीड नहीं की जा रही होती। दैट इज द होल पॉइंट कि यूनाइटेड का भी जो सेटअप है ना, वो इतना कंफ्यूजिंग है कि उनको यही नहीं पता है कि उनको अपने प्लेयर्स को यूज कैसे करना है। देखो, क्लीन शीट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने अवे टर्फ पर जाकर गोल कंसीड नहीं कर सकते, क्योंकि आप मैक्सिमम गोल स्कोर करते नहीं हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दीज फिक्चर्स नाउ। आप अवे खेलो, होम खेलो, फर्क नहीं पड़ता, आपको मैचेस जीतने पड़े, क्योंकि अभी आपको ब्राइटन भी अवे खेलना है, अभी यहाँ पर आपको सेलर्स पार्क भी जाना है अवे खेलने, और फिर आपको बड़ा गेम अपना आर्सेनल के अगेंस्ट होम पे खेलना है, जो कि आसान नहीं होगा। तो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड को हर गेम एज अ नॉकआउट फिक्चर ट्रीट करना पड़ेगा, जैसे वो लिवरपूल वाला एफए का फिक्चर खेले थे, जहां पर एवरीवन केम टुगेदर एंड डिड देयर पार्ट। अब यहां से हर एक मैच में वही करना पड़ेगा, और आप यहां पर इंजरीज का बहाना नहीं दे सकते, क्योंकि इंजरीज सारे क्लब्स में हो रही हैं। अगर ऐसा ही पॉइंट होता तो यहां पर आप बोलोगे लिवरपूल के पास भी उनका ट्रेंट वेंट नहीं है, उन्होंने तो रोना नहीं मचाया। आप, मुझे पता है कि आपके और लिवरपूल के कंपैरिजन में आपने ज़्यादा इंजरी सफ़र की हैं, बट ये वो टाइम आ चुका है जहां आपको अपना स्क्वाड जो भी अवेलेबल है उससे बेस्ट निकालना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल। और टेन हैग को ये भी समझना पड़ेगा कि अच्छे मैनेजर की निशानी यही होती है कि वो क्रूशियल और टफ सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करता है। आई होप आज का गेम हम जीतें, जीतना भी चाहिए। देखो, एरोला आपका, अगर मैं देखूँ, आयरोला जो भी नाम है उनके मैनेजर का, बॉर्नमथ का, ही इज़ अ ब्रिलियंट टेक्टिशियन। हमने देखा है कि बड़े मैचेस में उसने क्या रिएक्शन निकाला है प्लेयर से। चाहे आप यहाँ पर आर्सेनल फिक्चर्स की बात करो, ठीक है वो हारे भले ही हैं, बट ब्रांड ऑफ फुटबॉल उनके अच्छी रहे। इवन अगेंस्ट लिवरपूल दे वर प्रिटी गुड अर्ली इन द सीजन। यूनाइटेड को तो उन्होंने हराया ही था, तो यूनाइटेड इस गेम को लाइटली नहीं ले सकती। दे हैव गॉट एक्सीलेंट प्लेयर, सोलंकी वगैरह, ट्रेवेनिया वगैरह, जो कि परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड को डेफिनेटली अब डिफेंसिव सेटअप अपना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। हम सेट पीसेस पर ढीले नहीं हो सकते। ओनाना मस्ट हैव अ टॉप गेम, क्योंकि देखो, आप ऑन एवरेज यहाँ पर 20 शॉट्स तो कंसीड कर ही रहे हो। आपने यहाँ पर पिछले 7-8 गेम में 250 शॉट्स कंसीड किए हैं, तो आपको पता है कि आप कितने वल्नरेबल हो। और ठीक है, आप वल्नरेबल हो, चलता है, लेकिन आपको गोल्स प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से यूनाइटेड अगर गोल कंसीड करेगी और अगर वो मैचेस जीतते भी रहे तो भी जीडी के बेसिस पर यूनाइटेड, विला और स्पर्स के कंपैरिजन में पीछे रह जाएगी, एंड दे माइट नॉट बी एबल टू गेट इनटू दी चैंपियंस लीग प्लेसेस। तो वो चीज़ अगर हमें रोकनी है तो हमें यहाँ से गोल स्कोरिंग फॉर्म अपना बेटर करना पड़ेगा, हमें फीड करना पड़ेगा। ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है, क्योंकि आपसे ज़्यादा गोल लूटन वगैरह स्कोर कर चुके हैं। आप देखो यहाँ पर लूटन ने भी 45 गोल स्कोर किए हैं, आपके बराबर ही गोल स्कोर किए हैं। देन ब्रेंटफोर्ड ने भी 45 गोल स्कोर किए हैं, जो कि पिछले 5 मुकाबलों में एक भी नहीं जीती है। देन आपकी फुलम 51, देन आपकी बॉर्नमथ आप देखो, 47 फुलम, देन बॉर्नमथ आपकी 45, देन इवन ब्राइटन ने 51 गोल स्कोर किए हैं। चेल्सी जो कि आपसे इतना नीचे है, उसने 55 गोल स्कोर किए हैं। न्यूकासल ने 65 गोल स्कोर किए हैं। वेस्ट हैम 52, जिन्होंने आप देखोगे फॉर्म के बेसिस पर काफ़ी खराब परफॉर्मेंसेस डिलीवर किए हैं। यूनाइटेड को अपना गोल स्कोरिंग फॉर्म इंप्रूव करना पड़ेगा। बट लेकिन आपके क्या प्रेडिक्शन है आज के मैच को लेकर, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर 80K, लेकिन हमें 80K पे रुकना नहीं है दोस्तों। हमें यहाँ पर इस महीने के एंड तक 90K करने ही करने हैं, क्योंकि जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि 100K का हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव करें, और फिर हम नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट माइलस्टोन की तरफ चलें। चलो, इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। रात में वॉच अलोंग पर जुड़ना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे शाम में वॉच अलोंग के ऊपर। बाकी ध्यान रखिए अपना, एंड बाय बाय, टेक केयर।